देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनके आंसर, और साथ में ये भी देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चंस के अलावा और क्या मिस्टेक हुई थी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, HCF 9121 इस नंबर और इस नंबर का HCF क्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वह राइट आंसर 7 है, बट इसमें दिया नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चंस ऑप्शन को लेकर के गलत है। तो जो बात यहाँ हिंदी में लिखी हुई है वह इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी समझेंगे ये क्वेश्चंस रॉन्ग है। अब देखिए सेकंड का आंसर क्या होगा। इसमें बोल रहा है समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो इसका सही आंसर है कोई हल नहीं है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेम क्वेश्चंस कह रहा है, इसका ऑप्शन आएगा बी, हैज नो सॉल्यूशन। थर्ड में बोल रहा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शूनिकों का योग, इसका जो सही ऑप्शन आएगा सी, -b/a। इंग्लिश में भी वही बात बोल रहा है, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसका ऑप्शन भी यही होगा। देखिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विवितकर का मान होगा, इसका जो वितकर आएगा वह 0 के इक्वल होगा। तो इसका भी वही सेम आंसर 0 होगा। सेम क्वेश्चंस इंग्लिश में भी बोल रहा है, कोई मिस्टेक नहीं। आगे देखिए फिफ्थ में क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वह होगा 1। इंग्लिश में भी वही बोल रहा है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, वह होगा 1। 6 नंबर देखिए पॉइंट है, बिंदु 0.5 एवं -50 के बीच की दूरी, इसका सही आंसर आएगा ये 5√2। तो इस 6 का सेम क्वेश्चन है, यह भी एकदम बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा, सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसको इंग्लिश में भी वही बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, सेम है। अब इसमें क्या है, HCF ऑफ AB × LCM ऑफ AB, इसमें जो फिलअप होगा वह आएगा A × B, इधर इसमें भी वही आएगा A × B, सेम क्वेश्चन है। सेकंड में देखिए क्या बोल रहा है, समीकरण x + y = 8 में यदि x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू क्या होगी। x की जगह 3 रखेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे, 8 - 3 इधर आएगा 5। तो इस इंग्लिश में भी 5 ही आएगा, यह भी सेम है। आगे देखिए थर्ड वाला, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, खालिस्तान बहुपद कहलाता है। इधर आएगा त्रिघात, 3 घात वाला बोल रहा है, तो सिंपल सा इसका आंसर लिखना था त्रिघात। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखते हैं इसको, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 इज कॉल्ड, यहाँ पर आता क्यूबिक, सब सही चल रहा है अभी। फोर्थ में क्या बोल रहा है, यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d हो तो nवां पद यहाँ भरा जाएगा a + n - 1 × d। सेम इंग्लिश में भी वही बोल रहा है, इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस देन द nth टर्म विल बी, इधर भी वही ऑप्शन आएगा a + n - 1 × d। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, इसमें फिलअप कर देंगे। और इस स्क्वायर r, इसमें क्या भरा होगा हमने, सिमिलर वाला ऑप्शन, ये एकदम सही क्वेश्चन है। 6 में देखिए, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती खालिस्तान, तो यह हमें भरना था छेदक। इधर इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, तो इधर आता सीकेंट, इधर फिलअप होता सीकेंट। आगे देखिए 7th नंबर में, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल, सिंपल सा है इसका, πr² फिलअप किया होगा। सेम इसमें भी वही बोल रहा था, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, इधर लिखा होगा हमने πr²। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही जोड़ी मैच द कॉलम, ये भी बहुत ही सिंपल सा है, दोनों सेम है, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। सेक 90 - थीटा, इसको मैच किया होगा हमने कॉसेक थीटा के साथ, और कॉस थीटा को मैच किया होगा 1/sec थीटा के साथ। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, और √1 + tan² थीटा की वैल्यू sec थीटा, और √1 - cos² थीटा की वैल्यू sin थीटा। अब आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन एकदम सही था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 को ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इंग्लिश में भी वही बोल रहा है, राइट द आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस ऑफ ईच,
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, यदि a इक्वल्स टू बी क्यू तो a एवं b में क्या संबंध है। इसके आंसर बहुत सारे होंगे। हम यदि इसमें लिख दिया होगा कि b a का गुणनखंड है, b कॉमा लगा के a का गुणनखंड है तो सही होगा, या फिर इसको लिख देते हैं अपन a बाय b तो भी सही होगा, या फिर इसको हम लिख देते हैं अनुपात का संबंध है, अनुपात का, तो भी सही होता। तो इस तरह से इसके जो भी आंसर हमें लगा होगा उसको लिख दिया होगा, सही होगा। आगे देखिए इंग्लिश में इसको क्या लिखना है। फर्स्ट में इफ a इक्वल्स टू बी क्यू देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में b इज अ फैक्टर ऑफ a, या फिर इसको लिख दिया हो हमने a बाय b, या फिर लिख दिया होगा कि a इज डिविजिबल बाय b, ऐसे इसके ऑप्शन, या फिर इसको लिख दिया हो हमने प्रोपोर्शनली, तो भी सही होगा अपना आंसर। अब देखिए सेकंड में क्या बोल रहा है, यदि a b और c वास्तविक संख्याएं है और a नहीं है 0 के बराबर, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। अब इसी क्वेश्चंस को देखिएगा, हिंदी में कुछ और बोल रहा है और इंग्लिश में कुछ और बोल रहा है। इफ a b and c are real numbers and a is not equal to 0 then the quadratic polynomial। ध्यान से देखिएगा, सारी बातें सेम बोली। यहाँ पर इसके बारे में बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहाँ पर बोल रहा है द्विघात समीकरण। कर दिया मिस्टेक। अब इसके आंसर में यदि दोनों का सेम देखें तो सेम नहीं आएगा। द्विघात समीकरण वाले बच्चे लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले बच्चे लिखेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c। ये मिस्टेक थी पेपर में। इसके आगे और चर्चा करेंगे, थोड़ी सी और मिस्टेक है। पहले यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव देख लें। थर्ड में क्या, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम। तो इसमें सिंपल सा हमें लिखना था पाइथागोरस प्रमेय। आगे इसमें सेम वही इंग्लिश में लिखते हैं हम इसको पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पर मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, ये भी बहुत सिंपल सा इसमें लिखना था √x² प्लस y²। सेम ऑप्शन इसमें भरना है हमें इंग्लिश में। और फिर सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है, तो इसको लिखना है हमें बहुलक वर्ग। यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चों ने क्या लिखा होगा इसको, और इस वाले में मॉडल क्लास। देखिए आगे किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। असंभव घटना की प्रायिकता हमें लिखना था 0। इंग्लिश वाले बच्चे इसको सेम, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, यह 0 होगा। और नेक्स्ट पूछ रहा था PE प्लस PE बार का मान होगा, तो इसका सही आंसर आएगा 1। यहाँ पर भी इसका आंसर सही आएगा 1। एक और लास्ट देखें, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए फिफ्थ में कह रहा है निम्न में सत्य असत्य लिखिए। ये भी सेम ही है, इन दोनों में कुछ भी मिस्टेक नहीं है, बस आपको सही आंसर और गलत देखना था। तो x -1 इक्वल टू 0 में x का मान 0 और 1 है, तो यह एकदम सही बात है। x की जगह 0 रखेंगे तो यह 0 के इक्वल आएगा, और x की जगह 1 रखेंगे तो भी यह 0 के इक्वल आएगा। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17, यह भी एकदम राइट बात है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, यह गलत है, फॉल्स है। शंकु का आयतन πr²s, यह भी गलत है। अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³, यह भी गलत है। 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, यह एकदम सही आंसर है। इंग्लिश में भी सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बच्चों ने इसको जो भी जैसा लिखा होगा इसको राइट किया होगा, इसको राइट किया होगा, इसको फॉल्स, इसको फॉल्स, इसको फॉल्स और इसको राइट, तो सारे नंबर मिलेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं जो मिस्टेक क्वेश्चंस आया था कि ये जो क्वेश्चंस है यह चैप्टर द्विघात समीकरण आप ब्लूप्रिंट में देखिए, द्विघात समीकरण यह जो है चैप्टर 4 का है। और चैप्टर 4 में से कितने ऑब्जेक्टिव आने थे, 2 ऑब्जेक्टिव। द्विघात समीकरण से 2 ऑब्जेक्टिव। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो द्विघात समीकरण से क्वेश्चंस आए हैं वो कितने आए हैं, हिंदी वाले बच्चे देखेंगे। पहले ये समीकरणिका है, हटाइए इसको, द्विघात बहुपदी भी हटाइए। ये देखिए द्विघात समीकरण, ये है चैप्टर 4 का है। आगे देखिए क्वेश्चंस,
आगे देखिए एक क्वेश्चंस द्विघात समीकरण का, फिर एक ये हो गया, यह चैप्टर 4 का 2 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। उसके बाद ये जो 5th का फर्स्ट क्वेश्चंस है यह भी चैप्टर 4 का ही है। तो इस तरह से ब्लूप्रिंट में 2 मार्क्स का पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस कितने आ गए, 3 क्वेश्चंस आ गए हिंदी वाले बच्चों के लिए। और इंग्लिश वाले बच्चों की बात करें तो इंग्लिश में देखिए जो पेपर बना उसमें क्या किया कि जो सिस्टम है एकदम सही है, पूरा बराबर है, क्योंकि इंग्लिश में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक क्वेश्चन ये चैप्टर 4 का हो गया, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो क्वेश्चंस आएगा वह होगा लास्ट क्वेश्चंस ये चैप्टर 4 का। इसके अलावा और कोई से भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो इंग्लिश में ब्लूप्रिंट एकदम सही चल रहा है, बट हिंदी वाले बच्चों के लिए ब्लूप्रिंट गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए यदि आप इसका आंसर ये लिखे तो भी सही मानना चाहिए, और ये लिखे तो भी सही मानना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करेंगे, सभी के अंदर यदि ये दिमाग में आएगा, बातें आएगी, तो आपको नंबर दिया जाएगा। जय हिंद।